हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड यूनिट जो है आपकी थर्ड सेमेस्टर की थर्मल फिजिक्स की, हम वो करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो हमने लास्ट थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स देखे थे, राइट, जिसके अंदर हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब चीजों के साथ डील किया था। तो इनसे क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपके कुछ रिलेशंस फाइंड आउट होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। उन इवेलुएटेड रिलेशन में से 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं थर्मोडायनेमिक के रिलेशन, जिनको इन्होंने मैक्सवेल ने मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप के नाम से मेंशन किया है। तो अब हमें यही 4 जो आपके रिलेशंस हैं उनको डिटरमाइन करना है। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उसको होमोजेनियस करने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उस पैरामीटर्स के उसमें से अगर 2 आपको पता है तो कोई और आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। उनसे कैलकुलेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 5 रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 4 रिलेशन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैक्सवेल ने डिराइव किए थे। उन 4 रिलेशंस को मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन का नाम दे दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। बहुत इजी है, देखना इसको हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो डिराइव के लिए सबसे पहले आपको अगर ये करना है तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रखना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम इसको ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, राइट। तो एंट्रोपी के केस में आपको थर्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है। सिंपल वाला तो सिंक एंड सोर्स वाला था, उसका तो कुछ यूज यहाँ होना नहीं है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि dq इज इक्वल टू du प्लस में dw है। हमें अच्छे से पता है, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही। ठीक है, और यहाँ पे हमें वर्क डन भी पता है, pdv के इक्वल होता है। हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इसको मैंने एनर्जी की फॉर्म में कर दिया, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये मैं मेंशन कर सकती हूँ du इज इक्वल टू dq माइनस में pdv की फॉर्म में। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सिस्टम की चेंज इन हीट होती है, राइट। तो यानी कि ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी है, तो dq इज इक्वल टू टीडीएस के इक्वल आ जाएगा। हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो du इज इक्वल टू टीडीएस माइनस में पीडीवी की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये इस फॉर्म की बन जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व किस फॉर्म में कि जो यहाँ पे आपने पैरामीटर्स लिए हुए हैं, इंटरनल एनर्जी, आपका एंट्रोपी और वॉल्यूम, एक्चुअली ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इन फंक्शंस को हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप सबको आता है पार्शियली डिफरेंशिएट। u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स, वाई को कांस्टेंट करके dx प्लस में du बाई डी वाई, एक्स को कांस्टेंट करके dy। सिमिलर फॉर्म में एंट्रोपी एंड वॉल्यूम को भी हम इस तरीके से पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां पे भी आपके ऊपर वाली फॉर्म के अंदर आपके पास u और s एंड v है, ठीक है, यहाँ पे देखो T और P में तो आप चेंजमेंट दिखा नहीं रहे, तो आप यहाँ से भी ध्यान में रख सकते हो कि DU है, DS है और DV है। इनको आपने क्या करना है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y की, इन फंक्शंस को x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। और पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम इनको यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर x एंड y के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लीजिए। x के यहाँ पे तो अलग अलग है ही, यहाँ पे अलग कर लीजिए। यहाँ पे dx के कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे, t करली s बाई करली x और माइनस में p करली v बाई करली x। ठीक है, यहाँ पे dx के कोफिशिएंट कंपेयर वो हो गए हैं आपके अलग से। y के कोफिशिएंट्स को भी अलग से कर लीजिए।
टी करली एस बाई करली वाई माइनस आपका माइनस में पी करली वी बाई करली वाई। ठीक है, ये हमारे पास y का भी हो गया। अब हमें क्या करना है, x के कॉफिशिएंट को कंपेयर करो अलग से, y के कॉफिशिएंट्स को अलग से कंपेयर करिएगा। ठीक है, अगर हम x के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो du बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, t करली s बाई करली x माइनस में p करली v बाई करली x के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो करली u बाय करली y इज इक्वल टू t करली s बाय करली y माइनस में p करली v बाय करली y के इक्वल आ जाएगा। इनको कंपेयर कर रहे हैं तो एक इक्वेशन आपकी x में फाइंड आउट हुई है, एक इक्वेशन आपकी y में फाइंड आउट हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके की इक्वेशन आपकी आ गई। अब हमें ये पता है कि ये जो फंक्शंस हैं आपके u एंड v वाले, ये हमारे कैसे होते हैं, आपके स्टेट फंक्शन के उसमें होते हैं। तो इनका जो फॉर्म बनेगी करली u बाय करली टू u बाय करली x करली y करली टू u बाय करली y करली x, ये दोनों कैसे होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड इक्वेशन क्योंकि सारी y में थी उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी ये जो इक्वेशंस थी वो कुछ इस तरीके से आई। देखो, फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y करना था तो करली टू u बाय करली x करली y हो जाएगा। यहाँ से क्योंकि ये दो फंक्शन हैं, दोनों को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन का u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। पहले इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो करली t बाय करली y, ठीक है, करली s बाय करली x, फिर प्लस में t एज इट इज, ये करली 2 बाय करली x करली y, ठीक है, माइनस में यहाँ पे करली p बाय करली y करली u v बाय करली x हो जाएगा। वही u इंटू वी रूल लगा के फिर माइनस में p एज इट इज आपका करली टू v बाय करली x करली y। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ये है, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करना है तो आप उसको राइट हैंड साइड अगर लिख रहे हो तो पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्टार्टिंग में कर रहे हो तो स्टार्टिंग में करोगे आप। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को u एंड v को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है u की, इसीलिए परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी टू यू बाई डी एक्स डी वाई और डी टू यू बाई डी वाई डी एक्स दोनों लिख सकते हैं। तो वहां पे जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपकी ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं वो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन से सेम है, तो राइट हैंड साइड भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या होगा, सेम होगा। अगर u हमारा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो s एंड v भी क्या है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स यहाँ का ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी भी सेम है और p वाली ये करली टू v बाय करली y करली x करली टू v बाय करली x करली y, ये भी क्या होंगे, आपके सेम ही होंगे। ठीक है, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब ये भी क्योंकि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से ये और ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई और t की कोफिशिएंट वाली ये और ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन जो आई है उसको हमने क्या कह दिया, फोर्थ इक्वेशन कह दिया। अब इसी से ही हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स रिलेशनशिप्स आए हैं फोर, उनको कैलकुलेट करना है। इससे ही हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन आनी बहुत जरूरी है, टीएस पीवी वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो t पहले x का इसमें है, फिर y के उसमें है और राइट हैंड साइड में y के उसमें है, x के उसमें है। यहाँ पे करली बी वाई करली y x के उसमें है, यहाँ पे ये y के उसमें है, तो ये आपका फिर चेंज हो जाएगा, करली p बाय करली x y के उसमें है, करली v बाय करली y आपका x के रिस्पेक्ट में है। इस इक्वेशन को ये बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो आप इसको आगे बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इस रिलेशनशिप से, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को। ठीक है, तो चलिए फोर्थ इक्वेशन पे अब हमें वर्क करना है। तो फोर्थ इक्वेशन पे वर्क करना है तो हम फोर सेट्स लेके चल रहे हैं, एस वी टी वी एस पी टी वी।
ठीक है, इनसे हमें ये रिलेशंस मिलेंगे इसके अंदर, तो इनसे ही हम क्या करते हैं आगे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट रिलेशन के लिए हम जहाँ पे x है ना, देखो ऊपर आपके यहाँ पे x है एंड y है, दो ही चीज है। इसमें जो आपने अभी जो फॉर्म्स बनाई थी, आपके अभी पेयर बनाए ना, इन पेयर के अकॉर्डिंग, इन चार पेयर के अकॉर्डिंग आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे चार मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस बनेंगे। इन चार पेयर को ध्यान में रखना, पहली बारी में आपको x को s पुट करना है, y को v पुट करना है। सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के लिए x को t पुट करना है, y को v पुट करना है। थर्ड थर्मोडायनेमिकल ये मैक्सवेल रिलेशन के लिए x को s पुट करना है, y को p पुट करना है। फोर्थ के लिए आपको x को t पुट करना है एंड y को p पुट करना है। एक समझा देती हूँ, आगे आप इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट रिलेशन के लिए x को s पुट कर दिया एंड y को v पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर ये मैं पुट कर रही हूँ तो s का रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x अपना 1 हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में जहां पे भी डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x को हमने s का फंक्शन माना है, तो s x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, y के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। सिमिलरली v को मैं y के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ, x के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू को 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा पीछे रिलेशन था उसको हम वहां पे पुट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है, जो पीछे वाली थी उसके अंदर, ठीक है। देखो इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर करली s बाय करली x तो मेरा 1 है, ठीक है। करली s बाय करली y 0 था, इस वजह से ये चला गया। यहाँ पे करली v बाय करली y, करली v बाय करली y 1 है, लेकिन ये 0 है, दैट मीन्स ये सिर्फ ये करली t बाय करली y किसके इक्वल हो जाएगा, करली आपका यहाँ पे माइनस में करली p बाय करली x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम इसको लिख भी देते हैं कि ये सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। लेकिन करली y आपका किसके, यहाँ पे देखो v y किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो करली y किसके इक्वल हो जाएगा, करली v के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली x s के इक्वल है, तो करली x करली s के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y को करली y को किसके करली v लिख सकते हैं, और करली x को करली s लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पुट करने के बाद ये जो आपका डिटरमाइन हुआ है, यहाँ पे इवेल्युएट हुआ है रिलेशन, इस रिलेशन को बोला जाता है मैक्सवेल फोर्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं करोगे, इन रिलेशन को इसी तरीके से ही रीड किया जाएगा कि जहां पे x को s और y को v पुट किया जाता है उसको थर्मोडायनेमिकल फोर्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप ही बोला जाएगा। तो फर्स्ट के लिए आपको एस वी, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड के लिए टी वी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एस वी है, एस को टी से रिप्लेस कर दो तो टी वी हो गया। फिर एस पी है, एस को टी से रिप्लेस कर दिया, टीपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका टीवी, टीवी से निकलेगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल का, ठीक है। इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं हम। फोर्थ में पुट करने के बाद जहां पे आपके पास वो था वहां पे रिलेशन आपने मेंशन कर रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स को आपने टी माना है, वाई को वी माना है। तो जहां पे करली टी बाई करली एक्स है उसको 1 पुट करेंगे, जहां पे करली टी बाई करली वाई है उसको 0, जहां पे करली वी बाई करली वाई है उसको 1, करली वी बाई करली एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो फोर्थ इक्वेशन में जब इन सब चीजों को पुट करते हैं तो वहां से ये रिलेशनशिप आपके पास निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे टी वाला फैक्टर्स जो है जो रहेगा उसको इधर सॉल्व कर लेना, ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो करली एक्स को करली टी लिख सकते हैं, करली वाई को करली वी लिख सकते हैं। तो करली वाई को मैंने क्या लिखना है, करली वी, तो करली एस बाई करली वी हो जाएगा, और एक्स को हम टी लिख सकते हैं तो करली एक्स करली टी हो जाएगा। यहाँ से आपका सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप मैक्सवेल का इवेलुएट हो जाता है। नेक्स्ट एसपी के लिए था एस एक्स को एस पुट कर देंगे, वाई को पी पुट कर देंगे उसी फोर्थ रिलेशनशिप में। वही वही प्रोसेस देखो वही रिपीट हो रहा है सारा का सारा। उसी तरीके से हम इससे थर्ड लॉ ऑफ थर्मो जो मैक्सवेल थर्ड थर्मोडायनेमिक्स रिलेशनशिप है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली केस में हम टीपी पुट कर देंगे, ठीक है, और वहां से ये आपका रिलेशन जो है वो
कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो 4 रिलेशनशिप्स आपके इसमें से कैलकुलेट हुए हैं, उन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जो 2-3 चीज़ों को सॉल्व करने में यूज़ हो रखी हैं। तो आप पहले इसको करिएगा, इसको समझिएगा, फिर हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे, जिसमें इन रिलेशंस का क्या होगा? यूज़ होगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep sharing with your friends. Thank you.